रेवंत राम डागा के साथ बाप के विधायक को भी भेजा नोटिस। बाप विधायक जयकृष्ण पटेल की बड़ी मुश्किलें। तीनों विधायकों के बाद बाप के विधायक पर भी लटकी तलवार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज की बड़ी खबर राजस्थान की राजनीति से आ रही है, जहां विधानसभा की सदाचार कमेटी की जांच का दायरा अब और विस्तृत हो गया है। भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के बागीदोरा से विधायक जयकृष्ण पटेल को कमेटी ने 7 जनवरी को विधानसभा में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है। यह मामला बेहद संवेदनशील और गंभीर है, क्योंकि इसमें विधायक पर विधानसभा में सवाल पूछने या वापस लेने के बदले घूस लेने का आरोप लगा है। तो चलिए इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि समझते हैं। जयकृष्ण पटेल पहली बार विधायक बने हैं। वे बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा सीट से बीएपी के टिकट पर उपचुनाव में जीते थे, लेकिन मई में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया। एसीबी ने विधायक पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह राजस्थान के इतिहास में पहला मौका था जब किसी बैठे हुए विधायक को घूस लेते पकड़ा गया हो। तो आखिर आरोप क्या थे? एक खनन कारोबारी की शिकायत पर एसीबी ने कार्रवाई की। विधायक पटेल ने करेली जिले से टोडाभीम क्षेत्र में खनन से जुड़े 3 सवाल विधानसभा में लगाए थे। इन सवालों को वापस लेने के बदले उन्होंने कारोबारी से पहले 10 करोड़ रुपए की मांग की। बातचीत में सौदा 2.5 करोड़ रुपए में तय हो गया। पहले किस्त के रूप में 20 लाख रुपए विधायक के जयपुर स्थित सरकारी आवास पर दिए गए। एसीबी ने ट्रैप लगाया, नोटों पर केमिकल लगाया और विधायक के हाथों पर रंग के निशान मिले। हालांकि रिश्वत की रकम विधायक के एक साथी ने लेकर भाग गया, लेकिन बाद में एसीबी ने जेपीएस और अन्य सबूतों की मदद से राशि बरामद कर ली। एसीबी के महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि 7 बार सत्यापन किया गया और हर बार आरोपी सही पाए गए। ऑडियो, वीडियो और फोटोग्राफ सबूत जुटाए गए। विधायक को गिरफ्तार करने से पहले विधानसभा स्पीकर को भी सूचना दी गई। बाद में विधायक को जमानत मिल गई, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इस प्रकरण को सदाचार कमेटी को सौंप दिया, क्योंकि ये विधानसभा की गरिमा और विधायक के आचरण से जुड़ा मुद्दा है। अब सवाल ये उठता है कि विधानसभा में सवाल पूछना विधायक का संवैधानिक अधिकार क्यों इतना महत्वपूर्ण है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विधायकों को सदन में बोलने और सवाल पूछने की पूर्ण स्वतंत्रता है। ये लोकतंत्र की आधारशिला है। जनता के मुद्दों को उठाना, सरकार से जवाबदेही मांगना, ये विधायक का कर्तव्य है। लेकिन अगर यही अधिकार निजी लाभ के लिए इस्तेमाल हो, घूस लेकर सवाल वापस लिए जाएं या पूछे जाएं, तो सीधे तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हमला है। ये सदन की कार्य प्रणाली को कलंकित करता है और जनता के विश्वास को तोड़ता है। सदाचार कमेटी अब ठीक यही जांच कर रही है। कमेटी के अध्यक्ष कैलाश वर्मा है और इसमें दोनों पार्टियों के विधायक भी शामिल है। कमेटी ये पता लगाएगी कि विधायक पटेल के सवालों के पीछे कोई सार्वजनिक हित था या सिर्फ व्यक्तिगत लाभ। क्या खनन से जुड़े इन सवालों में कोई साजिश थी या वाकई जनहित? अगर आरोप साबित हुए तो इसका असर दूरगामी होगा। विधायक की सदस्यता पर खतरा मंडरा सकता है, सदन में कार्रवाई हो सकती है और राजस्थान की राजनीति में ये नजीर बन सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस मामले पर चर्चा तेज है। बीएपी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया था। कहा कि उनकी बढ़ती ताकत से बीजेपी बुखला गई है और पार्टी ने अपनी आंतरिक जांच कमेटी भी बनाई थी। वहीं विपक्षी कांग्रेस ने कहा कि कानून से बड़ा कोई और है नहीं और भाजपा सरकार भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो ये कार्रवाई उसी का प्रकरण है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या जांच निष्पक्ष होगी? क्योंकि हाल ही में सदाचार कमेटी ने 3 अन्य विधायकों, भाजपा के रेवंत राम डांगा, कांग्रेस की अनीता जाटव और निर्दलीय रितु बनावत को भी कमीशन खोरी के आरोपों में नोटिस दिए हैं। उन पर विधायक निधि से काम कराने के बदले कमीशन मांगने का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था। ये मामला सिर्फ एक विधायक का नहीं, बल्कि पूरे लोकतंत्र की शुचिता का है। अगर जनप्रतिनिधि ही घूस लेकर जनता के मुद्दों को दबाएंगे, तो आम आदमी का भरोसा कहां बचेगा? राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों में बीएपी की उभरती राजनीति को यह झटका कितना नुकसान पहुंचाएगा और क्या सदाचार कमेटी की रिपोर्ट से राजनीतिक भूचाल आएगा? अब सबकी निगाहें 7 जनवरी पर टिकी हुई है। क्या जयकृष्ण पटेल कमेटी के सामने अपना पक्ष रख पाएंगे या क्या वो आरोपों से बरी हो जाएंगे? ये राजस्थान की राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मिसाल बनेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ।